हालांकि पराठे भी होंगे क्योंकि मैंने तो खाना खाया नहीं है, लेकिन भाई पराठे कौन खाएगा। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर वाचिंग नैना अग्रवाल व्लॉग। सो सुबह के इस वक्त हो रहे थे 10:30। व्लॉग लेट स्टार्ट हुआ क्योंकि पूजा पाठ में काफी टाइम लग गया था। एनीवेज, आज का जो व्लॉग है थोड़ा डिफरेंट स्टाइल है और ये मैंने किया नहीं है, ये हो चुका है। मुझे नहीं पता माइक कैसे डिस्कनेक्ट हो गया, क्योंकि लाइट तो ब्लिंक हो रही थी माइक में, बट आई डोंट नो क्या हुआ। भाई लाइफ में मेरी इतनी सारी चीजें एक साथ चलती रहती है ना, आप कह सकते हो कि मेरी लाइफ में कभी भी भसड़ मच जाती है, क्योंकि एक काम स्टार्ट करती हूँ खत्म भी हो जाता है वो, उसके बाद सोचते हैं थोड़ा सा रिलैक्स करूंगी, दूसरा काम मेरे सिर पे रहता है। अब ये कहना अलग बात है कि घर में काम ही क्या है और हर वक्त काम में बिजी रहना थोड़ा डिफरेंट थिंग है। सो हे गाइस, अभी बज रहे हैं 11 एंड मम्मी वापस बैठ चुकी हैं हैंगिंग्स बनाने के लिए, क्योंकि ये सारे हैंगिंग्स हमारे हम लगाएंगे एग्जीबिशन में भी। उसके हिसाब से अब क्योंकि अंडर अंडर बजट बना रहे हैं हम, तो ये ऐसे हैं कि मतलब हमें मैक्स टू मैक्स बनाने ही बनाने हैं। तो गाइस, मैंने इस वक्त खा रही हूँ हलवा और साथ में बनाया है मैंने चने। तो ये दोनों ही चीजें मैं खा रही हूँ। अगर मैंने रूम के लिए प्रॉपर नहीं करा, कपड़े बहुत सारे हैं, हल्के कपड़े पड़े रह गए क्योंकि सूखे भी नहीं थे, तो बस ये खाऊंगी, मिनी ब्लॉग एडिट करूंगी, चैन कपड़ों की तरह बनाऊंगी, फिर मैं वापस मम्मी के पास आकर बैठ। तो भाई इस वक्त बोलते हैं 3:15 अप्रॉक्स। अब आप लोग कहोगे मुझे कैसे पता, मुझे मेरे एक एक घंटे का हिसाब पता है भाई, कि मैं किस घंटे बैठती हूँ। और इवन बैठना तो मुझे नसीब बहुत मुश्किल से ही हो पाता है, इतने अच्छे कर्म ही नहीं करे मैंने पिछले जन्म में शायद जो मुझे बैठना मिले। एनीवेज, इस समय एक्चुअल में तोरण वर्क चल रहा है, तो मैं जितना भी ज्यादा से ज्यादा वर्क जो है वो तोरण और हैंगिंग्स, जो कि मैंने सोच रखा है कि हाँ मुझे अंडर बजट रिप्रेजेंट करने हैं एग्जीबिशन में, उसको मैं ज्यादा से ज्यादा बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो बस मम्मी जैसे कर रही है उस वक्त थ्रेड वर्क, तो उसके लिए मैं कुछ ना कुछ आइटम्स ही लेने आई होंगी। सो गाइस, जैसे कि अभी कमिंग डेज आ रहे हैं, इतने टायरिंग वाले आ रहे हैं ना, कि अब मैं सिर्फ आपको थकी रोई पीटी सूजी आंखें यही देखने को मिलने वाला है। अभी बस तीज ग्लैमर गाला में लगे हुए हैं, इसको सक्सेस होना ही होना है, क्योंकि भाई टच वुड आज तक लाइफ में मैंने जो भी चाहा है उसको पाकर ही दम लिया है। एंड दूसरी चीज, आफ्टर ग्लैमर गाला हमें फिर वापस से तोरण वर्क स्टार्ट करना होगा, और इस बार मेरे माइंड में मैंने बहुत सारे आइडिया सोच रखे हैं जिनके ऊपर मुझे वर्क करना है। बस तीज ग्लैमर गाला से मैं फ्री हो लूं। एंड ये बैठे मेरे नंगू पंगू गोलू, गोलू जा रहे हैं इस वक्त क्रिकेट एकेडमी, और मैं सच्ची कहूँ अगर गोलू क्रिकेट एकेडमी नहीं जाता भाई, ये बच्चा मेरे सर में दर्द कर देता। गोलू नॉन स्टॉप बोलता है, गोलू रुकते ही नहीं है कि हाँ मुझे कहाँ रुकना है और कितनी देर रुकना है। और अगर गोलू क्रिकेट नहीं जाते हैं तो गोलू फिर जो है बैठ के देखते हैं टीवी, आइदर फोन। तो मैं ढूंढ रही हूँ कैंची, मेरे घर में जितनी भी कैंची हो जाए उतनी कम है, क्योंकि मैं हर बार कैंची रखकर भूल जाती हूँ, और मैं उसको इस तरीके से सही अच्छी रखती हूँ कि यहाँ मुझे याद रहेगी। लेकिन मेरे घर में इतनी सारी ड्रॉर्स है ना, मैं कौन से ड्रॉर में रख देती हूँ मुझे खुद को पता नहीं रहता। तो मैं इस वक्त चल रही हूँ काम करने के लिए, क्योंकि मुझे फाइनल टच देना है। तो लो भाई, मैं काम पर बैठी भी नहीं एंड यहाँ पे आ चुका है पार्सल। अब मैंने बोला कि मैं बैठ क्यों नहीं पाती हूँ, क्योंकि जैसे ही मैं बैठती हूँ गेट खटखट, जैसे ही मैं बैठी हूँ फोन खटखट, जैसे ही मैं बैठी हूँ गोलू आ गए, जैसे ही मैं बैठी हनी आ गए। तो मेरे बैठना मुझे नसीब ही नहीं होता है। तो यहाँ पे पार्सल आया, तो ऑब्वियस सी बात है आपका पार्सल आया है तो आप ही रिसीव करोगे, आप चेक करोगे क्या ऑर्डर आया है। एंड इस वक्त मेरे साथ हुआ है पोपट, क्योंकि मैंने मंगाई थी ये ब्लाउज कम टॉप, जो कि मैं अपने स्कर्ट्स पे पहनूंगी, क्योंकि मुझे स्कर्ट्स पे शॉर्ट टॉप डालना बहुत पसंद है एंड आई लव टू वेयर स्कर्ट्स। तो मैंने मंगाई थी यहाँ पे 2 टॉप, लेकिन बहुत ही गंदी आई है, इन द सेंस की फैब्रिक मुझे उतना अच्छा नहीं लगा है। दूसरी चीज, दोनों सेम ही कलर आ गई है। अब देखती हूँ इसको कल चेंज करके कि ये फैब्रिक वाइज और पहनने के बाद कैसे लेंगे। तो गोलू जा रहे क्रिकेट एंड मैं चली हूँ अपना बोरी बिस्तर लेके वापस से मम्मी के कमरे में, क्योंकि मम्मी के रूम में ही बैठकर मैं करूंगी सारा फिनिशिंग, क्योंकि उनको थ्रेड वगैरह जो एक्स्ट्रा थ्रेड है उनको कट कर करके वापस मुझे पॉलिथीन में उनको पैक भी करना है। कहाँ रखी, पीछे रखी है बालूशाही, तो कैसे क्या करोगे फिर, नहीं पहुंचती है। सो हे गाइस, अभी बज रहे हैं रात के 10:30 एंड इस वक्त मैं अब कर रही हूँ मैं कपड़ों की तय। क्या हुआ, क्या दिक्कत है, लेट हो फिर, ये क्यों लाके सजाए यहाँ पे। हाँ सब घर में निकाल लेगा।
दो अब मैं देख नहीं लूँ तुम्हें वो पहने हुए। यहाँ बैठ थोड़ी देर, चल पैक लगाऊंगी। एक दिन रूम क्लियर मत करो तमीज में। सो हे गाइस, अभी बजे रात के 11:15 हमने लगाया है मास्क, क्योंकि जब से हम लोग वृंदावन से आए थे तो वो टैनिंग ना अभी भी गई नहीं है। तो वो टैनिंग नहीं गई, उसके चक्कर में सारा फेस हो रहा है सब पे, मतलब वो क्लियरिटी नहीं है, वो ग्लो नहीं है। तो ये मेरा रूटीन का मास्क नहीं है, ये मैं कभी कभी लगाती हूँ, उन दिनों ज्यादा लगाती हूँ जब मुझे टैनिंग होती है। एंड मेरे ही नहीं लग रहा है, इधर हनी के भी लग रहा है, उधर गोलू के भी लग रहा है, गोलू नाराज भी बैठा है इस चक्कर में। एंड सामने हम लोग देखे श्री कृष्णा, श्री कृष्ण राधा कृष्णा। सो मैंने रूम वूम क्लियर कर दिया, बस अब थोड़ी बहुत देर में इसको सुखाऊंगी और फिर मुंह धो लूंगी। देन इसके बाद इसके ऊपर अप्लाई करूंगी ऑयल, फिर उसके बाद सो जाऊंगी। सो हे गाइस, अभी मास्क वगैरह तो मैं उतार चुकी हूँ एंड बस अब मैं कर रही हूँ किचन साफ। एंड ये मेरी रूटीन में शामिल मैं कर चुकी, मैंने बताया था ना कि इसे मैंने अपनी रूटीन में शामिल कर दिया है कि मैं डेली रात को आफ्टर डिनर मैं पूरी किचन ना साफ करके जाती हूँ और क्लीन करके जाती हूँ। कल यहाँ पे ना गुड़िया से कह के वो करवाऊंगी, स्मेल आ रही है जी। बस अब ये क्लीन हो गई। फिर बिफोर एंड आफ्टर दिखाऊंगी कितना डिफरेंस है दोनों में, बिफोर एंड आफ्टर में। तो गाइस किचन हो चुकी है बिल्कुल क्लीन। अब बस मैं जो क्या करूंगी, मैं अब जाके लेट जाऊंगी, सो जाऊंगी, अभी तो एडिटिंग करूंगी। तो भैया हो चुकी है, किचन हो चुकी है बिल्कुल। गोलू बेबी देखो अच्छी लग रही है ना किचन सा। चलो पानी पीऊंगी बस मैं इस वक्त रात में हूँ 11:15 बजे किचन में, ब्लॉग में एंड हो चुका था। मुझे लगाई रैंडम भूख, तो आपके पास यही ऑप्शन होता है, एक गिलास गर्म दूध करो एंड इधर रखिए सामने, देखो नमकीन का डिब्बा खुला पड़ा है और भैया आपका यही ऑप्शन है। हालांकि पराठे भी होंगे क्योंकि मैंने तो खाना खाया नहीं है, लेकिन भाई पराठे कौन खाएगा, वजन बढ़ जाएगा फिर से। तो बेटर है आप चुपचाप पी लो। मैं करूँगी एडिटिंग बैठकर, भूख भी लग रही है। और पता है सीन क्या हो रहा था कि मुझसे ना भूखे पेट में एडिटिंग भी नहीं हो रही थी। तो यहाँ देखो मेरा सारा सामान फैला पड़ा है। अब देना आफ्टर एग्जीबिशन ही थोड़ा बहुत संभलेगा, कोशिश करूंगी कल परसों में, कल तो नहीं परसों को जहाँ तक कि कल मुझे और काम समेटना है। भाई मैं निकाल लेती हूँ उस कटोरी में, मुझे सबसे गंदी आदत लगती है कि आप पूरा डब्बा झूठा कर दो। जितना खाना है भाई उतना निकाल लो, ज्यादा बेटर है। गोलू की भी यही आदत है, पूरा डिब्बा लेकर बैठता है वो भी। तो भैया चलो चुपचाप शांति से, तो भाई बाय बाय। सो तो भाई अभी तो बस रात के 11:15, जस्ट मैंने जो है मास्क वगैरह उतारा है, फेस थोड़ा सा अच्छा सा लग रहा है, सॉफ्ट सॉफ्ट सा। लेकिन आज मैंने जो मैं सीरम लगाती हूँ वो मैंने बिल्कुल भी नहीं लगाया, क्योंकि कहीं ना कहीं चिप 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 हो जाता है। और फिर कल थोड़ा सा ये था कि आंखों में चला गया, तो उसकी वजह से काफी इरिटेशन हो रही थी। तो भाई आज मैं थोड़ा सा सामान भी पैक करा है एंड आज सारा दिन ऐसा पूजा पाठ में बीत गया मेरा। तो बस गाइस आज के सिर्फ इतना ही। चलना है, टेक केयर, डू मोर लाइक्स, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना। मिलते गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।